बच्चों आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया बोर्ड परीक्षाओं में। ठीक है, तो इसको क्या करना है, समीकरणों से के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है देखिए, का सेकंड पार्ट है आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो इसका मतलब कौन ज्यादा बड़ा है? हाँ, नूरी बड़ी है। समझ में आ रही बात? सोनू क्या है? छोटी है। ठीक बात, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझिए। तो इसलिए जो छोटा है ना, माना छोटी कौन है? सोनू है, तो उसकी आयु को x मान लीजिए। माना सोनू की वर्तमान आयु, उनकी आयु कितनी है पूछ रहा है ना, इनकी अभी की आयु पूछ रहा है वो। तो अभी की आयु को हम क्या बोलते हैं? वर्तमान आयु। माना सोनू की वर्तमान आयु बराबर क्या है बच्चों? x वर्ष है। ठीक है, तथा नूरी की वर्तमान आयु बराबर है y वर्ष। अब देखिए, अब जो पहले वाली शर्त दी है उसमें 5 वर्ष पूर्व की बतानी है हमको। 5 साल पहले, पूर्व माने पहले। 5 साल पहले नूरी जो थी ना, सोनू की आयु की तिगुनी थी, उसकी उम्र जो थी। तो मैं क्या करूंगा, अब सबसे पहले दोनों की उम्र निकालूंगा 5 साल पहले की, यह अभी की है। समझ रहे हो? x और y क्या है? दोनों की अभी की आयु है। तो 5 साल पहले सोनू कितने साल की रही होगी? x ऋण 5 वर्ष। ठीक है, और नूरी कितनी साल की रही होगी? आगे बात समझ में। तो आयु संबंधी प्रश्नों को ऐसे किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर x ऋण 5 ब्रैकेट लगा लेंगे ऐसे वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर y ऋण 5 वर्ष। ठीक है, इसलिए प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी है बच्चों? y ऋण 5। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी है? 5। तो जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि इसको 3 से गुणा करेंगे हम, तब ये आएगा। मेरी बात आ गई समझ में? ये समीकरण बनाना सीख लो, यही है मेन बात। देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु ये होगी, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु ये होगी। तो नूरी की आयु क्या है? सोनू की आयु की तिगुनी है, यानी कि इसको मैं 3 से गुणा करूंगा तब इसकी आयु मुझे मिलेगी। समझ रहे हो? तो यहां से क्या समीकरण बनेगी बच्चों? देखिए y ऋण 5, यहां ऐसा साइन लगाते हैं या लिखते हैं। ठीक है, बराबर नहीं लिखते। 3x ऋण 3×5 15। तो यहां से इसको इधर ले आएंगे तो ऋण 3x हो जाएगा। ठीक है, धन y बराबर ऋण 15 धन 5। आगे बात समझ में? चरों को एक तरफ लेते हैं और अचर को एक तरफ। ठीक है, अचर राशियां को हमें कहाँ ले जाना है? राइट हैंड साइड में। चरों को इधर रखना है, 3x को इधर ले आएंगे तो ऋण 3x हो जाएगा। y का चिन्ह कैसा है? धन है, तो धन y
ऋण 5 को उधर ले गए, धन 5। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, समीकरण क्या बन जाएगी, ऋण 3x धन y बराबर ऋण 10। ये क्या होगी मेरी बच्चों, समीकरण 1 होगी। ठीक है, तो पहली वाली जो शर्त है उससे मैंने समीकरण 1 निकाल ली है। अब मैं दूसरी वाली शर्त से समीकरण 2 बनाऊंगा। दूसरी वाली शर्त क्या है, देखिए 10 वर्ष पश्चात बोल रहे हैं, तो अब हम क्या निकालेंगे, 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, सोनू की आयु कितने साल हो जाएगी बताओ, x धन 10। 10 साल के बाद वो अभी x साल की है, इसलिए हमें वर्तमान उम्र निकाल दी ना, वर्तमान माने अभी की उम्र। तो 10 साल के बाद वो कितने साल की हो जाएगी, x धन 10 साल की। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ चुकी है, x धन 10 वर्ष। ठीक है, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर क्या हो जाएगी, y धन 10 वर्ष। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। इसलिए प्रश्नानुसार द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से ये क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त देखिए, सोनू नूरी की आयु, तो नूरी की आयु लिखेंगे हम। नूरी की आयु कितनी है, ये क्या होगी, सोनू की आयु की दुगनी, 2 गुणा x धन 10। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, y धन 10 बराबर 2x धन 10 दूनी 20, तो ऋण 2x, x को पहले लेना चाहिए कभी भी। ठीक है, y को बाद में। ऋण 2x धन y बराबर 20 ऋण 10। तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 2x धन y बराबर 10। यह समीकरण मेरी क्या होगी, 2 होगी। अब देखिए इन 2 समीकरणों को कैसे हल करेंगे, जल्दी बताओ, कौन बच्चा बता सकता है, आप बताइए, पीछे आप बता सकती हैं, हाँ देखो समीकरण देखो और जल्दी बताओ। समीकरण 1 और समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। अच्छा, क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर। समीकरण 1 में से बोलेगी। यहां पर देखिए y के गुणांक ऑटोमेटिक बराबर हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, गुणांक बराबर करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि गुणांक जो है पहले से ही बराबर आ रहे हैं आपके। ये बात कल भी बताई थी मैंने, कल भी आया था ये बात सवाल में। इसका मतलब कल जो क्वेश्चन मैंने कराया यहाँ पर, वो आपने घर में नहीं देखा, तभी तो आप नहीं बता पा रहे हो जवाब। सेम उसी तरह की समीकरण तो आ रही है, आ रही नहीं आ रही है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, देखिए समीकरण 1 को लिख देंगे, ऋण 3x धन y बराबर ऋण 10। ठीक है, यह ऋण 2x धन y बराबर 10। तो जब घटाएंगे यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, घटाने पर लिखते हैं। घटाने पर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये धन का है ऋण का, और ये भी ऋण का। तो धन y ऋण y क्या हो गया, 0। और ये कितना हो गया, ऋण 3x धन 2x कितना हुआ, ऋण 3x धन 2x कितना हुआ, ऋण 3x धन 2x कितना हुआ, कितना हुआ, ऋण x हुआ। देख लो, ये देख तुम्हारी क्लास में है ये भी बच्चे, ऋण x बराबर कितना, ये कितना हो जाएगा, ऋण 20। तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, x बराबर 20 आ जाएगा। आगे बात समझ में, ऋण से ऋण कट जाएगा तो x बराबर 20। अब मेरे को किसकी उम्र पता लगी है, सोनू की उम्र पता लगी है। समझ में आ रही बात, सोनू की जो वर्तमान आयु है वो 20 साल है। अब नूरी की निकालनी है तो आप किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, इसमें रखना ज़्यादा सही है। ठीक है, x का मान
समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो ऋण 2 गुणा 20 धन y बराबर 10। तो ये कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40, ऋण 40 धन y बराबर 10। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 10 धन 40। तो y बराबर कितना आ गया बच्चों? 40 और 10 50। यानी कि जो मेरे जो आंसर आया यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए सबसे पहले क्या है? सोनू, सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। ठीक है, आंसर ऐसे लिखा जाएगा। तथा नूरी की वर्तमान आयु, कौन सी आयु? वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष। ठीक है, अब हम चेक भी कर सकते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो 5 साल पहले सोनू कितने साल की होगी? 15 साल की, अभी 20 साल की है ना। और 5 साल पहले नूरी कितने साल की होगी? 45 साल की। कितने साल की? तो इसका तिगुना है नहीं है? बताओ। 3 गुणा 15 बराबर 45, 15 45। आगे बात समझ में? तो ऐसे चेक हो गया। 10 वर्ष पश्चात देखिए, 10 साल के बाद सोनू कितने साल की हो जाएगी? 30 साल की, अभी 20 साल की है ना। 10 साल के बाद इसकी उम्र 30 साल हो जाएगी। और 10 साल के बाद नूरी कितने साल की हो जाएगी बच्चों? 60 साल की। देखो इसकी दुगनी हुई नहीं हुई है? 30 दूनी 60, ठीक इसकी दुगनी उम्र की होगी। तो इस प्रकार से हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं।